नमस्कार दोस्तों, टॉप फ्लोर पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो भारत हमारा देश श्रृंखला का तीसरा भाग है। यह भाग भारत का भौतिक स्वरूप, उच्चावच और संरचना पर आधारित है। इस भाग में सबसे पहले भूखंड निर्माण के सिद्धांत, उसके बाद भारत के भौतिक स्वरूप और उसका वितरण, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुभूमि, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अपने शोध के आधार पर माना कि प्रारंभ में पृथ्वी पर एक ही भूखंड था, इसे पैंजिया कहा जाता था। इस पैंजिया के उत्तरी भाग लॉरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना और मध्य भाग को टेथिस सागर कहा जाता था। इस बड़े भूभाग को टूटकर वर्तमान स्थिति तक पहुंचने को लेकर भूवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं। इस सिद्धांत में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी 6 बड़े भूखंड और कई छोटे छोटे भूखंडों से बना है। ये 6 भूखंड जिसे भूवैज्ञानिकों ने नाम दिए हैं वह है ऑस्ट्रेलिया एशियाई भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, प्रशांत भूखंड और अंटार्कटिक भूखंड। ये सारे भूखंड गतिशील हैं। गतिशील होने के कारण यह कभी एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से हटते हैं और कभी कभी यह एक दूसरे से क्षैतिज गति बनाते हुए निकल जाते हैं। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का निर्माण इन्हीं गतिशील क्रियाओं की वजह से हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। जब गोंडवाना भूमि का टूटना प्रारंभ हुआ तब भारत ऑस्ट्रेलिया भूखंड गोंडवाना भूमि से टूटकर उत्तर की ओर विस्थापित होने लगा और यह उत्तर की ओर जाकर अपने से विशाल यूरेशिया प्लेट से टकरा गया। इस टकराने के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और पश्चिम एशिया में जो पर्वत श्रृंखला है उन श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इस टकराव और भौतिक क्रियाओं की वजह से भारत में कई स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। स्थलाकृतियों के विविधता के कारण भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया। ये 6 भौतिक विभाग हैं: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुभूमि, तटीय भूमि और द्वीप समूह।